बहुत से पुष्टि मार्ग में मंदिर ऐसे हैं कि जहां केवल लालन विराजते हैं, जहां केवल लड्डू गोपाल, बालकृष्ण लाल, नवनीत लाल आप विराजते हैं, वहां सब जगह कोई स्वामिनी जी नहीं विराजते हैं। पर अपने यहाँ आपने विचार करके देखा होगा कि प्रायः सभी लालन जो होते हैं वो गौर स्वरूप होते हैं, जबकि अपन शास्त्र में कृष्ण को कृष्ण वर्ण का आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृह्णतो नु युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीम कृष्णताम गता। तो अपन लोग जानते हैं कि ठाकुर जी तो घनश्याम है, सांवरो मंगल रूप निधान है, तो वो तो सांवरे हैं, लेकिन अपने यहाँ देखोगे तो आप ठाकुर जी गौर स्वरूप हैं। और देखो उससे विपरीत दाऊ जी का वर्णन, बलभद्र जी का, बलदेव जी का वर्णन सर्वत्र शास्त्र में गौर है, लेकिन अपने यहाँ दाऊ जी श्याम स्वरूप में विराजते हैं। तो दाऊ जी की अपने यहाँ गौरता श्याम रूप में वक्रम ब्रजेश सितोयोर के हिसाब से है। और ये जो गौरता, जो सर्वांग गौर हो चुके हैं, ये राधा जी के आवेश से ठाकुर जी के गौर श्रेयंग में आप विराजमान रहते हैं। इसलिए सारे लालन जो हैं वो सांवरे होते हुए, घनश्याम होते हुए भी अपने यहाँ गौर रूप में विराजते हैं। तो ठाकुर जी जहां अकेले भी विराज रहे हैं, वहां भी प्रभु चाहे बाजू में वेणु जी के रूप में, माला जी के रूप में, थाक में मुख्य स्वामिनी जी, मणकाओं में चारों यूथाधिपति, ऐसे अलग अलग भावनाओं से भावित और सेवित अपने यहाँ ठाकुर जी कभी भी बिना स्वामिनी जी के तो नहीं विराज रहे। कुछ नहीं तो कम से कम श्री झारी जी के रूप में यमुना जी बाजू में विराज रहे हैं। तो अपन देख सकते हैं कि अपने यहाँ जो आर्ष वैदिक युगल उपासना है, वो युगल उपासना का ही क्रम अपने यहाँ दिया हुआ है। अब सदा सर्वात्मना सेव्यो भगवान गोकुलेश्वर स्मर्तव्यो गोपिका वृंदे क्रीडन वृंदावने स्थिता। ये एक बड़ा एक सुंदर वाक्य अपने को अपने शास्त्रों में मिलता है कि जब हम सेवा करें, जैसे सेवा से संबंधित अपने जो प्रमाण वाक्य हैं, वो सब वाक्य क्या हैं, जैसे सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिपा। तो ये सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिपा जैसा है, तो वहां पे ये भी है कि सदा सर्वात्मना सेव्यो भगवान गोकुलेश्वर। अब जब हम गोकुलेश्वर शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहां अपने आप ही बाल भाव, मतलब नंद राजकुमार या यशोदोत्संग लालित प्रभु की सेवा स्पष्ट हो जाती है। और जब हम कहते हैं कि स्मर्तव्यो गोपिका वृंदे, तो वहां गोपिका वृंदे में जब स्मरण करने बैठो तब तुम किशोराकृति का स्मरण करो, सेवा करो बाल भाव से। और जब आप ध्यान करो, जप करो, स्तोत्र पाठ आदि करो, तब आप जो स्वरूप ध्यान करो वो किशोराकृति करो। किशोराकृति में दो वस्तु हैं, या तो मोहनाकृति मदन मोहन जी के स्वरूप में, गोकुल चंद्रमा जी के स्वरूप में ध्यान करो, और या गोवर्धन धर के रूप में आप, श्रीनाथ जी के रूप में आप उनका ध्यान करो। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले एक वस्तु ये समझो कि जिनके मंदिर बना के या जिनको मंदिर में पधरा के अपन जिनकी सेवा करने वाले हैं, वो अपने आप में अपने सेव्य दो भावों से तो भावित हैं और सेव्यमान हैं। एक है उसमें वात्सल्य भाव, जिसमें बाल भाव आएगा। दूसरा आएगा माधुर्य भाव, जिसमें आप किशोर रूप से विराजेंगे। तो कुमार रूप से किशोर रूपता जब आएगी, तब श्री गोवर्धन धर या अन्य अन्य जो भी अपने भगवत स्वरूप विराजते हैं, ठाड़े स्वरूप जिनको पुष्टि मार्ग में संबोधन दिया जाता है, ये जबरदस्त प्रयोग है, ठाड़े स्वरूप और गादी के स्वरूप। अपने यहाँ मंदिर में अपन लोग जिन ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो मंदिर की व्यवस्था पे आज मुझे शास्त्री जी ने आग्रह किया है कि मैं खास बोलूं। तो सबसे पहले एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि जब हम स्मर्तव्यो गोपिका वृंदे क्रीडन वृंदावने स्थित बोलते हैं, तो वृंदावन में क्रीड़ा करने वाले जो भगवान गोपीजनों के मध्य में विद्यमान है, अर्थात श्री गोपीजन वल्लभ। तो श्री गोपीजन वल्लभ प्रभु का अपने को ध्यान, नाम, स्मरण, जप ये सब करना है। और सेवा जब हमको करनी है तब हमको बाल भाव से और नंदराज कुमार यशोदोत्संग लालित प्रभु के रूप में ही सेवा करनी है। ऐसा क्यों करनी है समझो। ऐसा इसलिए करनी है क्योंकि किसी के यहाँ भले चित्र स्वरूप श्रीजी बाबा विराजते हो, किसी के यहाँ श्रीनाथ जी प्रत्यक्ष स्वरूपाकृति विराजते हो, किसी के यहाँ मदन मोहन जी विराजते हो, भले ठाड़े स्वरूप विराजते हो, लेकिन एक वस्तु समझना, इस देह से लौकिक सांसारिक जगत में गोपीजन वल्लभ प्रभु निकुंज नायक की सेवा जीव द्वारा गम्य नहीं है। इसलिए ठाकुर जी भक्त परवश होके अपने ऊपर कृपा करके भगवान श्री गोपीजन वल्लभ निकुंज नायक रास नायक भी
नंद राजकुमार यशोदोत्संग लालित व्रजजन सर्वस्व होके ही अपने माथे विराजते हैं और वो अपनी सेवा बाल भाव से ही लेते हैं। अपन लोगों के यहाँ 4 प्रकार विद्यमान हैं, जैसे सब जानते ही हैं, मैं खाली स्मरण कराऊंगा कि बालोपचार, ग्वालोपचार, राजोपचार और वेदोपचार, ये 4 प्रकार से अपने यहाँ ठाकुर जी की सेवा होती है। अब ये बाल भाव से सेवा होगी, ग्वाल मतलब गोपाल, ग्वाले के रूप में प्रभु की सेवा होगी, और राजा के रूप में सेवा होगी, राजभोग आएगा, आप सिंहासन पे विराजेंगे, 3 कलश अथवा 4 कलश का सिंहासन होगा, चामर व्यजन होगा, आपको बीजना चमर का, मायूर व्यजन होगा, मोर छल, तो चमर, मोर छल, पंखा, छत्र, बाहर पधारेंगे तो छत्र भी चलेगा संग में। तो ये सब जो राज चिन्ह हैं ये, और भोग आरती के समय छड़ीदार पधारेंगे, छड़ीदार जी रहेंगे, तिलक उत्सव पंचामृत आदि में छड़ीदार सामने खड़े रहेंगे, क्यों? क्योंकि राजोपचार है। और शंखोदक होगा, धूप दीप होगा, अधिवासन होगा, पंचामृत होगा, ये सब वस्तुएं होंगी, क्यों होंगी? क्योंकि आप वेदोपचार भी आप ग्रहण करते हैं, छठी पूजा होगी, भट्टी पूजा होगी, गोवर्धन पूजा होगी, तो अलग अलग प्रकार के पूजन क्रम भी सेवांतर्गत होंगे। आज से जो श्रीमद् भागवत विराजती है प्रत्येक वल्लभ कुल के यहाँ, और व्यास कुठा में व्यास जी बैठ के जो अष्टादशोपचार अथवा षोडशोपचार पूजन आप श्रीमद् भागवत जी का जो करते हैं, और इसमें भी जो संकल्प लिया जाता है उसमें यही संकल्प लिया जाता है कि श्री गोवर्धन धर की प्रीति और प्राप्त करने के लिए प्रति वार्षिक, प्रति सांवत्सरिक में ये साप्ताहिक श्रीमद् भागवत का पारायण करूंगा। इस प्रकार से ही